चलिए सो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डन कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बोल रहा है जेड कंपनी सप्लाई ए प्लास्टिक क्रॉकरी ओके टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके बोल रहा है जेड कंपनी है वो क्या करती है, सप्लाई करती है प्लास्टिक क्रॉकरी, किसको देती है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसको। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज स्पेशल बाउल, उसका जो प्रोडक्ट वो क्या है, स्पेशल बाउल है, मतलब क्या कटोरी बोलते हैं ना, ओके बाउल। एंड डिस्पोजल आफ्टर इनिशियल यूज करने के बाद उसको डिस्पोजेबल कर देते हैं, मतलब क्या फेंक देते हैं। फॉर सर्विंग उसके अंदर क्या सर्व करते हैं लोग, सोप्स, किसके लिए, कस्टमर के लिए। बाउल्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 10 पीसेस एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर पैक। ओके वो जो पीस है वो बेचते हैं ये 10 रुपये, मतलब 10 पीस बेचते हैं, एक पैक के अंदर रहता है जिसका 50 रुपये कॉस्ट आती है, मतलब क्या एक पैक के अंदर 10 पीस होता है और 50 रुपये में ये सोल्ड करते हैं। ओके द डिमांड फॉर अ प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर। डिमांड कितनी है, 40,000 पर ईयर। क्या हमें एनुअल डिमांड पता चल गया क्या, हाँ सर हमें एनुअल डिमांड पता चल गया है 40,000 ओके एवरी ईयर और एनुअली है। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹40 पर बैग। कंपनी कितने में परचेज कर रही है, 40 रुपये, तो परचेज प्राइस भी पता चल गया। ओके आगे बोल रहा है द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज ₹8 पर ऑर्डर। क्या हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता चल गया क्या, हाँ सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता चल गया ₹8 बराबर है। आगे बोल रहा है द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए हमें कैरिंग कॉस्ट भी पता चल गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है 10% है, ये किसके ऊपर लेते हैं सर, परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस कितना है बच्चा, 40 रुपये में परचेस कर रहे हो, 50 रुपये में नहीं, आप सोल्ड कर रहे हो 50 रुपये में, ये तो सेल्स है। आप खरीद कितने में रहे थे, 40 रुपये में, तो 40 रुपये का आपको 10% निकालना है। तो 40 रुपये का 10% कितना होगा सर, 4। क्या हमें 3 चीजें चाहिए थी, मिल गई क्या, 1 2 एंड 3। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, सबसे फर्स्ट क्या निकालेंगे बोलो बच्चा लोग, सर सबसे फर्स्ट ईओक्यू बोला है तो हम ईओक्यू निकाल लेंगे। चलिए ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला है √2 × A × O / C। ओके तो ये हो जाएगा 2 × A कितना है बोलो सर, A है 40,000 यूनिट्स इंटू O कितना है सर 8 / C कितना है सर 4। √ सभी के लिए, पूरे के लिए √ है, नीचे तक पूरा है, यहां तक नहीं है खाली, यहां तक पूरा नीचे तक है, ये याद रखना। ओके चलिए इसका फटाफट कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 160 lakhs, मतलब 1,60,000 √ में कितना आ जाएगा 160। ओके मतलब 1,60,000 और रूट का बटन आपके कैलसी में रहेगा, आप प्रेस करोगे तो गाइज ये आ जाएगा 400 पैक्स। क्या हमारा ईओक्यू निकल गया, क्या हमने ईओक्यू निकाल लिया। फर्स्ट बोला था कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके दे दिया। दूसरा बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर, चलिए अब हम लोग यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर बोलिए क्या है सर, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। तो बताइए एनुअल डिमांड कितना है सर पूरे साल भर में, सर 40,000 डिवाइड बाय 400 ईओक्यू है, तो बताइए कितना आएगा सर, ये आएगा 100। आपको 100 बार ऑर्डर करना पड़ेगा पर ईयर। ये बात सबको समझ में आ गया, ओके यहां तक सबको समझा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप हमें टोटल कॉस्ट बताइए ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज का। ओके मतलब हमें बोल रहा है टोटल, यहां पे मैं 3rd नंबर लिख रहा हूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और बी टोटल कैरिंग कॉस्ट, एंड दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। चलिए वही बोला इन्होंने, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। बोलता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले निकालिए टोटल में कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट टोटल में निकालिए कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा ऑर्डरिंग एंड कैरिंग का। तो आपको फॉर्मूला पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट का सर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हमने कितने बार किया ये, ऊपर ही मैंने बताया।
तो बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर आया आपका 100 टाइम, मतलब आप 100 टाइम्स ऑर्डर करोगे, एक ऑर्डर का कितना रुपया है सर, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8 रुपया, तो इंटू 8, तो बताइए कितना आएगा सर 800 रुपया। क्या हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल गया क्या, टोटल 800 रुपया। अब हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बोलिए, हाफ इंटू EOQ इंटू, ध्यान से सुनना, CC पूपा, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये याद रहेगा। मतलब एक बार में आप जितना ऑर्डर कर रहे हो उसके आधे का रख रखो, एक बार में आप EOQ कितना है आपका सर, EOQ है 400, तो 400 यहां पे लिख देंगे। NCC पूपा कितना है बोलो सर, CC पूपा है 4 रुपीज, दिख रहा है CC पूपा आया अपना 4 रुपीज, तो चलिए 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करो, तो बताइए कितना आएगा सर, ये भी आ रहा है 800, तो बताइए टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर 1600। दिख रहा है बच्चा, दोनों सेम कॉस्ट आ रही है 800। मैंने बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वही होती है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, और उसी यूनिट पे जहाँ पे ये कितना यूनिट है 400, दिख रहा है आपको, एक बार में 400 यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी। क्या हमने तीनों निकाल लिया, क्या हमने तीनों निकाल लिया बच्चा, हमने तीनों कर लिया। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए, बोल रहा है कंजम्पशन है 300 यूनिट्स पर क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्वार्टर है, क्या बच्चा लोग, पर क्वार्टर, ये क्या है पर क्वार्टर, क्या है बच्चा लोग पर क्वार्टर। चलिए अब ध्यान से देखना, पर क्वार्टर है मतलब 3 महीने का है, बट तो हम लोग को एनुअल डिमांड पूरे साल भर का चाहिए रहता है, तो ये क्वार्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअली। आगे बोला कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये परचेज प्राइस हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोसेसिंग कॉस्ट है एन ऑर्डर मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ऑब्सोलेसेंस, ओके, बोल रहा है ऑब्सोलेसेंस, ओके, ये कितना है 15% पर एनम है, ओके, परसेंटेज में मतलब ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री ये भी बोला है 25% पर एनम है, दोनों पर एनम है, बराबर है, अगर पर मंथ रहता तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट बनेंगे सर, ये दोनों के दोनों कैरिंग कॉस्ट के पार्ट बनेंगे। और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सर परचेज प्राइस, ये एनुअल डिमांड है मगर ये क्वार्टरली दिया, इसको एनुअली करना पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहला एनुअल डिमांड करने के लिए उन्होंने खुद बोला है 300 यूनिट, ओके, देखिए 300 यूनिट जो है वो क्वार्टरली मतलब 3 महीने के लिए, तो 12 महीने का कितना, चलिए फटाफट बताएंगे बच्चे लोग। सर अगर हम लोग देखें तो 300 यूनिट 3 महीने का है तो 12 महीने का होगा 1200 यूनिट्स, ये बात सबको समझा। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना रहता है बोलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है क्या अपने पास, हाँ सर, एन ऑर्डर एक ही है 600 रुपये का, तो ये भी बराबर है ₹600 एक ही ऑर्डर का है। आगे हमें कैरिंग कॉस्ट निकालना है, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम देखना होता है, तो ये परसेंटेज में दिया है तो दोनों के परसेंटेज को ऐड कर लीजिए, 15% और 25% दोनों को ऐड करोगे तो 40% आ जाएगा। अब ये 40% किसके ऊपर लेना रहता है, परचेज प्राइस, तो चलिए परचेज प्राइस कितना है 40 रुपया, तो 40 रुपये का 40%, तो बताइए ये कितना आ गया सर, 40 रुपये का 40% 16 रुपया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 3 चीज़ चाहिए थी, तीनों चीज़ मिल गई क्या आपको, हाँ सर तीनों चीज़ मिल गई। अब मुझे बताइए आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं, हाँ सर, पहला हम लोग जो पूछा वो निकालते हैं, EOQ फॉर्मूला बोलिए √2 × A × O / C। अब देखिए 2 × A कितना है सर 1200 यूनिट्स, इंटू O कितना है सर 600 यूनिट्स, डिवाइड बाय C कितना है सर 16। पूरे के लिए अंडर रूट रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर के लिए अंडर रूट नहीं है, 16 के लिए भी है। तो कैलसी सबके पास है, 2 × 1200 × 600 एंड डिवाइड बाय 16, ओके, ये आ रहा है 90,000 एंड रूट का बटन प्रेस करोगे तो आएगा 300, मतलब 300 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 यूनिट्स। तो गाइस आपका EOQ निकल गया। अब हमें बोला नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, चलिए कोई बात नहीं, ऑलरेडी हम लोग ने देखा है, हम नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर तो आपको पता है एनुअल डिमांड बार बार कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया रहेगा, पूरे साल भर में 1200 यूनिट चाहिए, एक बार में हम 300 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऐसे 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे 4 टाइम। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ओके, कितना टाइम लगता है 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच में, ओके, तो कितने मतलब बोलते हैं ना कितने महीने के अंदर हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो एक बार में देखिए आप 300 ऑर्डर कर रहे हो 300 यूनिट का,
तो ऐसे कितने टाइम में ऑर्डर करोगे, कितने महीने के बाद ऑर्डर करोगे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी निकाल लेंगे। थर्ड, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, बताइए टोटल 12 मंथ्स होता है। आप एक बार में कितना यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं, ओके कितना मंथ्स होता है बोलिए, और यहां पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए बच्चा 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4, मतलब हर 3-3 महीने में करोगे आप ऑर्डर, है ना। आपको 4 बार ऑर्डर करना है, आप एक अभी करोगे, फिर 3 महीने के बाद, ओके फिर 3 महीने के बाद दूसरा ऑर्डर, मतलब 6 महीने में 2 ऑर्डर हो गए, और 6 महीने में 2 ऑर्डर, टोटल 4, ओके 4 ऑर्डर हो जाएंगे टोटल। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। एंड लास्ट आपको बोला है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सप्लायर ऑफर, एक सप्लायर जो है वो आपको ऑफर दे रहा है 5% का डिस्काउंट दे देगा अगर आप एक बार में 600 यूनिट परचेस करते हो। तो आप कितना परचेस कर रहे हो एक बार में, 300 यूनिट। अगर आपको वो बोल रहा है कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप एक बार में 600 यूनिट का ऑर्डर परचेस करते हो तो, और हमें बोला गया है बताइए क्या ये ऑफर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके तो देखिए इसको मैं आपको अलग पेज पे करा के दिखाता हूं, क्या ये 600 यूनिट वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर 300 यूनिट ही एक बार में मंगाए। तो चलिए देखिए हम लोग बनाएंगे यहां पे एक स्टेटमेंट ऑफ, ओके तो चलिए यहां पे देखिए क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ showing total cost at different ordering quantity में। चलिए तो अपने पास 2 है, तो देखिए पर्टिकुलर एक अपना ईओक्यू वाले लेवल पे जहां पे हम एक बार में 300 यूनिट मंगाते हैं, और एक है ऑफर वाला जो है 600 यूनिट वाला। ओके दोनों पे हम चेक करेंगे, अगर कॉस्ट कम आ रही है ऑफर वाले में तो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो हमें ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, 300 यूनिट ही मंगाना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए उन्होंने बोला था सबसे पहले 3 कॉस्ट मैंने बताया था, सबसे पहले आती है परचेस कॉस्ट, ओके देखिए आप 300 मंगाओ या एक बार में 600 मंगाओ, तो बताइए पूरा परचेस आप कितना करोगे पूरे साल भर में, क्वेश्चन में गिवन था पूरे साल भर में। बच्चा आप लोग यहां पे खुद बोला है, आप लोग पूरे साल भर में कितना मंगाओगे, सर हम लोग मंगाएंगे 1200 यूनिट्स पूरे साल भर में। तो आप 600 एक बार में मंगाओ या 300 मंगाओ वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पूरे साल भर में कितना चाहिए। तो आप परचेस तो करने वाले पूरे 1200 यूनिट। ओके तो देखिए अगर मैं लिखूं एट ईओक्यू लेवल पे हम 1200 यूनिट तो मंगाएंगे, मगर हमें कितने रुपए के हिसाब से मिलेगा एक यूनिट, क्वेश्चन में खुद बोला था क्वेश्चन आपको 40 रुपए के हिसाब से देगा। तो चलिए 40 रुपए के हिसाब से अगर मैं 1200 यूनिट मंगाता हूं तो पूरे साल भर में मेरी परचेस कॉस्ट आएगी ओके 48,000। बट अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे तो पूरे साल भर में 1200 ही मंगाना है, बट उन्होंने एक चीज बोली है अगर आप 600 यूनिट एक बार में मंगाते हो ऑफर वाला तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। कितने का, 5% का। तो देखिए आगे अगर हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते तो 40 रुपए की कॉस्ट थी, मतलब परचेस प्राइस 40 रुपए का, बट अगर हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो 1200 यूनिट 40 के हिसाब से ना मिलके 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 40 आपके कैलसी में देखिए 40 इंटू 5%, ओके माइनस एन इक्वल टू प्रेस करोगे, मतलब अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो 600 यूनिट एक बार में मंगाओगे तो अब आपको 40 रुपए के हिसाब से नहीं देंगे, वो आपको 38 रुपीज के हिसाब से देंगे, 5% का डिस्काउंट दे देंगे अगर 600 एक बार में मंगाओगे। तो मल्टीप्लाई करोगे 1200 इंटू 38 तो बताइए कितना आएगा। सर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 यूनिट वाले पे 45,600 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी, परचेस की कॉस्ट। मतलब दिखा 600 यूनिट मंगाएंगे तो इतने रुपए में परचेस मिलेगा, परचेस कॉस्ट। अगर हम लोग 300 यूनिट मंगाएंगे तो हम लोग को 48,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई परचेस कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए
अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है सर, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो चलिए देखिए EOQ। अब नंबर ऑफ ऑर्डर देखिए, पूरे साल भर में मंगाना कितना है 1200 यूनिट, एक बार में आप 300 मंगा रहे हो, तो बताइए ऐसे कितने बार जाना पड़ेगा सर? 4 बार जाना पड़ेगा। एक ऑर्डर का कितना है सर? यहां पे चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया था। एक ऑर्डर कितने का था सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 600 रुपए का। 600 रुपए का मतलब EOQ लेवल पे तो 2400 रुपए का खर्चा होगा। बात सच है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला? पूरे साल भर में मंगाना कितना था 1200, एक बार में मंगा रहा हूं 300, EOQ लेवल पे बात कर रहा हूं तो 300 एक बार में आ रहा है, तो ऐसे कितने बार जाना पड़ेगा? 4 बार जाना पड़ेगा। तो 4 बार जाना पड़ेगा, एक का 600 रुपए, एक बार जाने का 600 है तो 4 बार जाने का। ओके, अब अगर मैं ऑफर वाला एक्सेप्ट करता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना? देखिए पूरे साल भर में 1200 मंगाना है, एक बार में 600 आ जा रहा है, तो मतलब कितने बार जाना पड़ेगा सर? 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार की कॉस्ट कितनी है? 600। तो बताइए यहां पे कितने के खर्चा आ जाएगा सर? ऑफर वाले में तो 1200 रुपए का खर्चा लगेगा। बात सच है कि नहीं है? चलिए तीसरी कॉस्ट जो होती है वो होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। चलिए कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है क्या है? हाफ इनटू, देखिए या तो आप यहां पे EOQ लिखिए या फिर ऑर्डर साइज लिखिए, दोनों सेम है। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन में EOQ की जगह पे ऑर्डर साइज लिखता हूं, बिकॉज आप लोगों को फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा सर ये वाला क्यों लिए? ऑर्डर साइज मतलब क्या? एक बार में आप कितना नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करने वाले हो। ओके, तो वही EOQ भी होता है। और यहां पे CC पूपा याद रहेगा। तो चलिए अगर मैं EOQ के लेवल पे बात करूं तो हाफ इनटू ऑर्डर साइज क्या है? EOQ पे ऑर्डर साइज मतलब क्या? एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो सर? 300। तो वही तो है हमारा ऑर्डर साइज, 300 एक बार में ऑर्डर कर रहा हूं। CC पूपा, अब ये कितना था सर? CC पूपा क्वेश्चन में दिया था, ये था टोटल 40%, ये था 40% किसके ऊपर रहता है? परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना था नॉर्मल वाला? EOQ के लेवल पे देखिए, यहां पे भी दिख रहे EOQ के लेवल पे परचेज प्राइस कितना है सर? 40 रुपए है। तो 40 रुपए कर दीजिए, तो सर ये आ जाएगा 16 रुपीज। तो आपके पास कैलसी है ये, तो देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 300 इतना आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करो, ये भी 2400 आएगा। यहां पे तो आ जाएगा 2400 रुपया। बट अगर मैं ऑफर वाले की बात करूं तो ऑफर वाले में हाफ ऑर्डर साइज क्या है? एक बार में कितना ऑर्डर कर रहा है सर? 600। तो यहां पे आ जाएगा 600। CC पूपा मतलब 40% रहेगा, मगर परचेस प्राइस क्या रहेगा बोलो? परचेस प्राइस सर यहां पे है 38 रुपीज। ऑफर वाले में 38 रुपीज है एक यूनिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 38 इंटू 40% मतलब क्या? 38 इंटू 40%, 15.2 आ रहा है। 15.2 को मल्टीप्लाई बाय कीजिए 600, ये आ रहा है 9120, डिवाइड बाय 2 कीजिए, आपको आ जाएगा 4560। तो ये आंसर आ रहा है 4560। 3 कॉस्ट लगती है, तीनों कॉस्ट हमने लिख दिया। अब टोटल कर लीजिए, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी दोनों का। तो हमें देखना है क्या EOQ लेवल पे मंगाएं या फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले 600 वाला। चलिए टोटल करते हैं, 48,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, चलिए तो ये आएगा आपका 52,800। और इसको पूरा टोटल करेंगे और ये टोटल आएगा आपका बच्चा 51,360। तो बताइए कौन सा बेटर है? क्या EOQ पे मंगा लें या फिर ऑफर को एक्सेप्ट कर लें? तो 110% बच्चा यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चा ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। हम ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके करना चाहिए। एंड द कंपनी कितना बचा लेगी पैसा अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी? तो कंपनी विल सेव रुपीज 52,800 में से 51,360 माइनस कर लो, उतना रुपया बचा लिया आपने। 14,4 ओके कितना है बच्चा? 14,40 पर एनम। पूरे साल भर में आप इतना पैसा बचा लोगे। क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ? क्या हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया? सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके समझ में आया क्या बच्चा? सिंपल था क्या? उन्होंने हमें बोला था क्या हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर 300 यूनिट ही मंगाए।
तो हम लोग ने देखा ऑफर को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 51,360 में हो जाएगा, तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी लेक्चर में। ओके, चलिए फटाफट देखते हैं।